ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 33। श्लोक है, अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्लोक दोबारा। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्लोक का संधि विच्छेद है। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतो मुखः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतो मुखः। शब्दों के अर्थ है, अक्षराणाम अकारः, इसमें दो शब्द है। अक्षराणाम अकारः, अक्षराणाम अर्थात अ प्लस अक्षरों में, अकारः अर्थात अकार, च अर्थात और, सामासिकस्य अर्थात समासों में, द्वन्द्वः अर्थात द्वंद्व, अस्मि अर्थात द्वंद्व समास हूँ, अस्मि अर्थात हूँ। अक्षयः अर्थात अविनाशी, कालः अर्थात महाकाल, अहम अर्थात हूँ। विश्वतो मुखः अर्थात दिशाओं में, धाता अर्थात परम ब्रह्मा, अहमेव, इसमें दो शब्द है। अहम एव, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अक्षराणाम अकारः, इसमें दो शब्द है। अक्षराणाम अर्थात अ प्लस अक्षरों में, अकारः अर्थात अकार, च अर्थात और, सामासिकस्य
अर्थात समासों में द्वंद्व अर्थात द्वंद्व अस्मि अर्थात हूँ। सामासिकस्य द्वंद्व अस्मि, तो समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय अर्थात अविनाशी। कालः अर्थात महाकाल। अहम अर्थात हूँ। विश्वतो मुखः अर्थात दिशाओं में। धाता अर्थात परम ब्रह्मा। अहमेव, इसमें दो शब्द अहम एव। अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। श्लोक का अर्थ है अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अविनाशी महाकाल हूँ। दिशाओं में परम ब्रह्मा मैं ही। तो विभूतियों में इस श्लोक में जो अगली विभूतियां बताई है, विभूतियों के लिए हमने पहले भी कई बार समझा है कि इन विभूतियों के द्वारा ही भगवान सारा सृष्टिगत कार्य करवाते हैं। तो सृष्टि की जो भी चीजें, जैसे भी ये चक्र चलता है काल चक्र, उसमें जो कुछ भी उपस्थित है उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर विभूतियों में बताया जा रहा है। तो इसमें प्राणी भी है, पांच तत्व भी है, शस्त्र भी है। ऐसे हर प्रकार की जो भी चीजें हैं जो महानतम गाई जाती है सृष्टि चलाने में, तो उन सब की जो चैतन्य पाठधारी है वो किस तरह से भगवान के विभूति बनकर के कार्य में सहयोग देती है, उसका ही इन सारे श्लोकों में उल्लेख है। और अभी तक के सारे उल्लेखों में हम ये बात भी समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान इन सब में व्यापी है, इन तत्वों में, वस्तुओं में, ऐसी बात नहीं है, बल्कि भगवान से ये चैतन्य पाठधारी अपनी शक्ति भर करके इस तरह से कार्य करती है। तो उनका ही शास्त्रों में, यादगारों में अलग अलग प्रकार से उल्लेख मिलता है। तो आज के इस श्लोक में विभूतियों में बताया अक्षरों में जो वर्णमाला लिखी जाती है उसमें अक्षरों में आकार हूँ। समासों में द्वंद्व समास और अविनाशी महाकाल हूँ और दिशाओं में परम ब्रह्मा हूँ। इन्हीं बातों का क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है अ प्लस अक्षरों में अहम प्लस दा प्लस वादी आकार और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास हूँ। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ। दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। तो शास्त्रों में ब्रह्मा के अनेक मुख दिखाए जाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा जिसे कहा जाता है। तो उन पंचमुखी जो ब्रह्मा का चित्र दिखने में आता है शास्त्रों में, अलग अलग दिशाओं में उनके मुख है। तो उसमें से ये ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। ऐसे ही काल चक्र में सदैव हाजिर महाकाल
जो मूल्यों में हम उल्लेख सुनते हैं, तो यहाँ जो उल्लेख है, कालों का काल महाकाल, जो काल चक्र में सदैव मौजूद रहता है, जिसके लिए मुरलियों में हम सुनते हैं, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस हिसाब से ऑलराउंड पार्टधारी सृष्टि बीज ओ महाकाल, तो ये भी महादेव के लिए ही बोला हुआ है, क्योंकि अविनाशी और सदैव इस सृष्टि पर जन्म मृत्यु से परे एक महादेव का ही गायन है। और इसी तरह से अक्षरों में अहम प्लस दा प्लस बाती आकार हूं, और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास। श्लोक में जो ये उल्लेख आए हुए हैं महाकाल और परम ब्रह्मा के लिए, इसी से संबंधित भगवत गीता में और अध्यायों में भी उल्लेख है। तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। सबसे पहला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख आया है पितामह से जगतो माता धाता पितामह, धाता के रूप में, जो आज के श्लोक में भी उल्लेख आया है धाता अहम। तो वो धाता मैं ही हूं, अर्थात ही यहाँ कर्मफल विधाता के रूप में, और यहाँ परम ब्रह्मा महादेव के रूप। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 12वें अध्याय का 8वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ पे ही निवास करना। तो यहाँ तो पुरुषार्थ बताया है कि ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में निवास करने के लिए उस एक में ही बुद्धि को स्थिर करने की बात, मुख्य बात तो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म का उल्लेख। 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति का। तो यहाँ भी वो अलग अलग पुरुषार्थ बताया है, तो इसमें खास उस परम ब्रह्मा की प्राप्ति की बात। 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, तो वो एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। आगे है दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। इसमें उल्लेख आया है पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। तो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म को पाने के लिए जो पुरुषार्थ बताया हुआ है उसका इस श्लोक में उल्लेख है। और चौथे अध्याय का 24, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24,
इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, पंचम ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म। तो यहाँ भी उसी के लिए बताया है कि ये ब्रह्मलोक की गंतव्य है, उन तक पहुंचने का पुरुषार्थ यहाँ यज्ञ सेवा में सब कुछ अर्पण करने की बात का उल्लेख है। तो ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जिनमें परम ब्रह्मा का उल्लेख आया हुआ है। और अभी आगे श्लोक का उच्चारण और पॉइंट्स। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतो मुखः। आ प्लस क्षरों में अहम प्लस ता प्लस बादी अकार और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास हूँ। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ। दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतो मुखः। आ प्लस क्षरों में अहम प्लस ता प्लस बादी अकार और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास हूँ। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ। दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2306, वीसीडी नंबर 2306, 1 घंटा 23 मिनट 1 आवर 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर महाकाल। है एक ही सत्य बाप है या अनेक हैं? एक ही है। जो सत्य है वो सदा काल रहता है या आज सत्य है कल भाग जाता है? सत्य सदा काल रहता है। तो उस दुनिया में कोई आत्मा है जो उस दुनिया में पूरे 84 के चक्र का पार्ट बजाती है? ऐसी भी सत्य हो, सी भी सत्य, और भूतकाल में भी सत्य थे। वो हीरो पार्टदारी इस दुनिया में सदैव रहता है। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं है। कोई चीज है सदा कायम? एक शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जिसकी यादगार शंकर का रूप गाया हुआ है। शंकर के लिए जन्म, शंकर के माँ बाप को, शंकर की मृत्यु शास्त्रों में दिखाई है? नहीं। न उसकी जन्म न उसका मृत्यु होती है। वो इस सृष्टि पर सदा काल है और सदा काल रहता है। महामृत्यु में भी क्या सबके शरीर कुछ न कुछ छूट जाएंगे। सभी मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ परम धाम में पड़ी रहेंगी। और वो एक ही आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस सृष्टि पर महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा। वो कालों का काल है, महाकाल है। उसको कोई काल खा नहीं सकता।
महामृत्यु के समय भी नहीं खा सकता। तो सत्य है या असत्य है? गीता में भी कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, माने विनाश काल में भी अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। तो वो जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में सदा सत्य है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1283, डिस्कशन नंबर 1283, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव। मुरली में ये वाक्य आया कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, ये भी किसके ऊपर लागू होता है? हैं? तो शंकर वाली आत्मा के ऊपर ये लागू होता है। वही पांचों रूप धारण करने वाला है। विष्णु में 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, वो कौन सी 4 आत्माओं की सूचक हैं? है जगदम्बा, ओम राधे सरस्वती, है ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी। और इनको चलाने वाला, भुजाओं को चलाने वाला कौन है? हैं? शिव। विष्णु में आता है? विष्णु के तो 84 जन्म हो गए। हाँ, तो उसमें ये चारों भुजाओं का तत्व समाया हुआ है। इसलिए पंचमुख है। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा, वीसीडी नंबर 2766, वीसीडी नंबर 2766, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? है? शिव बाप को भी क्या चाहिए? है? बल मनुष्य तन में आते हैं, है? तो भी नाम देते हैं ब्रह्मा। अब पहला पहला माँ, पहली पहली ब्रह्मा। तो पहला मुख जिसको शास्त्रवादी भी दिखाते हैं, चित्रकारों ने भी बनाया है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परे पे परे क्यों? जो और 4 मुख हैं वो तो 4 दिशाओं की तरफ दिखाए जाते हैं, है? ऊर्ध्वमुखी तो नहीं है, तो वो एक है ऊर्ध्वमुखी। इसलिए ऊंच ते ऊंच पाटधारी परम ब्रह्म उस शास्त्रों में भी बताया हुआ है। भले कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, फिर कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे। एक तो सृष्टि चक्र में, काल चक्र में सदा हाजिर महादेव,
जो शिव बाबा सदा कायम है इस सृष्टि पर, और दूसरा ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा महादेव मैं ही हूँ। तो जिसके लिए हमने समझा कि विष्णु की जो भुजाएं दिखाई जाती है चार, तो उनको भी चलाने वाला वो भी महादेव ही है। अभी आगे है रिवीजन। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी रिवीजन है। पिछले हफ्ते जैसे कि बताया था 7वें अध्याय तक रिवीजन पूरी हो चुकी है, क्योंकि हम पीछे से रिवीजन कर रहे थे 7वें से लेकर पहले अध्याय तक। और अभी 8वां और 9वां ये 2 अध्याय बाकी है रिवीजन के। अभी से 8वें अध्याय की रिवीजन शुरू होगी, और इसके पॉइंट्स तो हम पहले ही सारे सुन चुके हैं, इसीलिए ही केवल श्लोकों की रिवीजन होगी। और जो पॉइंट्स हम इसमें सुन चुके हैं उसे संक्षेप में एक एक वाक्य में बताया जाएगा। जहां भी ऐसे कठिन बातें हैं श्लोकों में, तो उस संबंधित पॉइंट्स में हमने क्या बातें समझी थी। तो रिवीजन के लिए 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मयोग, और यहाँ पर टॉपिक शुरू हो रहा है पहले से 7वें श्लोक तक। फर्स्ट श्लोक से श्लोक नंबर 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8वें अध्याय का ये पहला श्लोक पढ़ने के पहले हमें 7वें अध्याय में क्या बात चली थी अंतिम श्लोक में, उसे जानना जरूरी है। 7वें अध्याय में श्लोकों में बात ये चल रही थी कि इच्छा द्वेष के कारण कल्पांत काल में सभी प्राणी मूढ़ बन जाते हैं, अर्थात तमो प्रधान हो जाते हैं। और उनमें भी जो ऐसे हैं ब्राह्मण जो पुण्य करने वाले हैं, जिन्होंने अपने पापों को नष्ट किया हुआ है, वो पूरी तरह से द्वंद्व मुक्त होकर, निर्मोही होकर एक भगवान को याद करते हैं, तो ऐसों को फिर
प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है वो बताया, बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाते हैं जो भगवान का आधार लेते हैं। और ऐसे आधार लेने वाले जो है वो समस्त कर्मों को भी जान लेते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए। और वो कर्मों को कैसे जानते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। और इसीलिए ही 7वें अध्याय के अंतिम 30वें श्लोक में इस बात को बताया है कि जो मुझे प्राणियों को देवताओं के अधिष्ठाता सहित और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अधिपति सहित जानते हैं, ऐसे योग युक्त हुए बुद्धि वाले कल्पांत काल में ब्रह्मलोक जाने के समय मुझे जानते हैं। तो इस अंतिम श्लोक में इस बात को बताया है, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु। जो अधिपति है उसे जानना है, जो यज्ञ का रचयिता है उसे जानना है। तो भगवान को इस रूप में जानने की बात आई है। और इसी प्रसंग में 8वें अध्याय का ये पहला श्लोक शुरू हुआ, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि ये क्या चीजें हैं, अध्यात्म, कर्म, भगवान को जानना, ये सब क्या है। इसी संबंधित अर्जुन के प्रश्न और उनके उत्तर है। तो 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। श्लोक दोबारा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्थात हे आत्माओं में सर्वोत्तम सदाशिव ज्योति, वह सर्व का माननीय परम ब्रह्म क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, कर्म क्या है, प्राण वायु धारण करता प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं, और देवलोक में रहने वाले देवों का अधिपति किसे कहा जाता है। इस संबंधित श्लोक समझते समय हमने पॉइंट समझे थे। तो परम ब्रह्म क्या है? वो बड़ी ते बड़ी माता जिनका परम पिता शिव सबसे प्रथम आधार लेते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकर जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तो उनमें भी सबसे ऊंचते ऊंच जो है वो परम ब्रह्म। किम अध्यात्म अर्थात आत्मा के अंदर क्या है। तो आत्मा जो है वास्तव में वो जड़वत है, लेकिन जब वो शरीर धारण करके पार्ट बजाती है तो आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो पार्ट नोंद हो जाता है। तो आत्मा के अंदर के इन सारे रहस्यों को जानना, ये आत्मा के अंदर क्या है अर्थात अध्यात्म। कर्म क्या है? तो कलयुग अंत में, क्योंकि भगवत गीता कलयुग के अंत में ही भगवान ने सारे मनुष्य मात्र के सुधार के लिए बताई। जिस समय सारे ही मनुष्य मूढ़ बन जाते हैं, जो 7वें अध्याय में उल्लेख आया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष के कारण सारे मूढ़ बने हुए हैं। तो कर्म की जानकारी नहीं, इसीलिए कर्म क्या है, तो इसके बारे में भी अर्जुन को प्रश्न निर्माण हुआ है। क्योंकि कर्म की गति गहन है, ऐसा उल्लेख 4थे अध्याय में है। और प्राणियों का अधिपति किसे कहते हैं?
तो 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में ये बात आई है कि प्राणियों का और देवताओं का अधिष्ठाता इन्हें जानना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा किसको प्राणियों का अधिपति कहते हैं और देवों का अधिपति किसे कहा जाता है। ये तो श्लोकों में जो बातें आई है इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझे थे उसे संक्षेप में बताया। अभी आगे इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। पहला है चौथे अध्याय का 16, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 16। इस श्लोक में इसी बात का उल्लेख आया है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। यहाँ कर्म थ्योरी के बारे में 2500 वर्ष के इतिहास में बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि, विद्वान लोग भी चकरा गए हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तो तुझे अर्थात भगवान अर्जुन को नंबरवार जो भी ज्ञान अर्जन करने वाले हैं उन्हें कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताते हैं। अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। जो उल्लेख आया है आत्मा के अंदर क्या है, किम अध्यात्म, तो इसी बात का उल्लेख भी यहाँ दिया हुआ है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, एक भगवानी है जो विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, राजयोग की विद्या का ज्ञान देते हैं, अर्थात आत्मा के अंदर क्या है उसका ज्ञान देते हैं। आगे है आठवें अध्याय का दूसरा श्लोक नंबर 2 है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभि। श्लोक दोबारा, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभि। अर्थात हे मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है, और इस देह में महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। तो यहाँ मधुसूदन ऐसे भगवान के लिए शब्द संबोधित किया हुआ है। मधुसूदन का अर्थ बताया, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा। मधु अर्थात मिठास, और ये जो काम विकार है जिसके बारे में गीता में उल्लेख आया है, काम महाशत्रु है, लेकिन कलयुग के अंत में इसे मीठे रूप में है तो ये दैत्य राक्षस जो कि पूरी तरह जीवन का नाश करता है, ये कामनाएं भोग वासनाएं। तो इसीलिए उसे बताया कि ये मधु जैसे मीठे काम के हंता, अर्थात इस काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले शिव बाबा अर्थात मधुसूदन, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है। तो अर्जुन रथ में अर्जुन इस बात को पूछ रहे हैं कि इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है, अर्थात जो 13वें अध्याय में उल्लेख आया है, इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, यही यज्ञ कुंड भी है। तो इस यज्ञ कुंड का वास्तव में अधिपति कौन है और कैसे है। तो इस अर्जुन के शरीर ही वास्तव में यज्ञ कुंड है, और उस यज्ञ का वास्तव में अधिष्ठाता परम पिता शिव है।
लेकिन वो कैसे? तो साकार में आकर अर्जुन तन के द्वारा ही रुद्र यज्ञ का अधिपति बनते हैं और इस देह में महामृत्यु के समय सच्ची गीता प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग क्या है उसे हमने पॉइंट्स में समझा था। कलयुग अंत में गवर्नमेंट जनसंख्या को न बढ़े इसीलिए बहुत सारी प्लानिंग करती है, लेकिन उनकी फैमिली प्लानिंग जो है वो हमेशा असफल होती है। लेकिन सच्ची गीता के अनुसार जो भगवान फैमिली प्लानिंग बनाते हैं जिसमें सारे ही आसुरी तत्व नष्ट हो जाते हैं और मुख्य रूप से कामोपभोग परमा, इस बात की गहराई समझने वाले पूरी तरह से काम महाशत्रु को त्यागते हैं तो विनाश काल में महामृत्यु के समय एक ऐसी प्लानिंग सेट हो जाती है कि सारे ही ऐसी विकारी असुरी आत्माएं नष्ट हो जाती है और जो गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं ऐसी लिमिटेड संख्या जो देवताई क्वालिटी की आत्माएं हैं वही बचती है। तो ऐसों के द्वारा महामृत्यु के समय कैसे जानने योग्य है, ये जो इस देह में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है। तो विनाश काल में जो गीता ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है उस द्वारा ही उन्हें जाना जाता है। आगे है रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। पहला है तीसरे अध्याय का 10वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10। जो श्लोक में उल्लेख आया है इस देह में यज्ञ का अधिपति कौन और कैसे है, तो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा को पैदा करके प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो वो वास्तव में यज्ञ पिता अर्थात प्रजापति जिसने यज्ञ को रचा। इस बात को हम इस रूप से समझे हैं गीता के भगवान के टॉपिक में कि वास्तव में प्रजापति भी तब बनते हैं जब परमपिता शिव उनमें प्रवेश करते हैं। तो इस आधार से वो यज्ञ का अधिष्ठाता है। और प्रयाण काल में अर्थात महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है, तो इस हिसाब से यहाँ इस श्लोक में 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है कि कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र जड़ जंगम पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी शिव समान परा ज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। तो सब याद के द्वारा मन बुद्धि से उस एक को याद करके जिसमें परमपिता शिव मौजूद है उन्हें याद करते हैं पहचान करके और उनमें समा जाते हैं। तो इस तरह जानने योग्य है। और 13वें अध्याय का पहला अध्याय 13 का फर्स्ट श्लोक इसमें बताया है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इसमें बताया है यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। और कलयुग अंत कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है वह विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहा जाता है।
तो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने की बात है, और जान करके उसे वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है, तो वो सब उन्हें पहचान कर उनकी याद में समा जाते हैं। आगे है आठवें अध्याय का तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 है। अब भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों पर उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर हमने कुछ मूल्यों के उल्लेख से उस समय भी जब श्लोक पढ़ रहे थे तो समझे थे, और अभी यहाँ भगवान ने जो श्लोक में उत्तर दिए हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नितः। श्लोक दोबारा, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नितः। अर्थात क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। जो पहले श्लोक में प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर है क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, जो कभी क्षरित नहीं होते, अमोघ वीर्य है। आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म अधि प्लस आत्म कहा जाता है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है अध्यात्म क्या है, तो आत्मा के रिकॉर्ड में अपना भाव अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से सभी प्रसारित होते हैं, तो उसमें जो अपना भाव स्वभाव बनता है, जो उस आधार से आत्मा के रिकॉर्ड में सारी बातें नोंद हो जाती है, तो उन्हें जानना, तो यही अधि प्लस आत्म अध्यात्म कहा जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर है प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कर्म क्या है, तो इसमें बताया प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला विश्व सेवार्थ, कलयुगांत में जो भी कर्म करते हैं मनुष्य, वो स्वार्थ युक्त होकर कर्म करते हैं, संकुचित भावना से केवल अपने शारीरिक पूर्ति हेतु, अपने देह के पदार्थ और देह के संबंधियों की पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं, तो स्वार्थ है और इस कारण ही पाप बन जाता है। और इसीलिए ही यहाँ कर्म की परिभाषा बताई, प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला, जो मानसी संकल्पों से जो यज्ञ रचा जाता है, नई सृष्टि बनाने के लिए जो कार्य की शुरुआत होती है, तो उसके लिए, उस यज्ञ के लिए जो विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है, जो कर्म बंधन में डालने वाला नहीं है। और इसी संबंधित यहाँ पॉइंट्स रेफरेंस श्लोक है। पहला है 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 है, आप शरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। तो ये ब्रह्म क्या है, अर्थात ये जो अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा है, ये जानने योग्य है, इन्हें जानना चाहिए, क्योंकि वो विश्व का परम आश्रय है। अगला श्लोक है ये और रेफरेंस श्लोक 8वें अध्याय के ही तीसरे श्लोक के तीसरे अध्याय का 14वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14,
जिसमें उल्लेख आया हुआ है, अभी जो हमने समझा कर्म क्या है, तो यज्ञ सेवा ही जो विश्व निर्माण हेतु, नव निर्माण हेतु जो कर्म किया जाता है यज्ञ सेवा का, वही वास्तव में असली कर्म है, जिसके लिए यहाँ बताया है। ये जो चक्र है, भोजन से अर्थात याद से नए ब्राह्मण रूप प्राणी निर्माण होते हैं, ज्ञान वर्षा से भोजन, यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है, और ऐसे फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। तो ये चक्र है, जितनी जितनी सेवा करेंगे उतना ज्ञान का मंथन चलेगा, जितना ज्ञान का मंथन चलता है, ज्ञान की बारिश बुद्धि में होती रहती है, उतनी याद आती है, जितनी याद करते हैं उतना ही नए नए ब्राह्मण तैयार होते रहते हैं। और तीसरे अध्याय में हमने समझा था, जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता है वो मोघम पार्थ स जीवति, अर्थात व्यर्थ ही जीवित है, जो यज्ञ कर्म नहीं करता है। और 18वें अध्याय का 6वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी यज्ञ कर्म का महत्व बताया हुआ है कि जो संगम युगी अलौकिक यज्ञ दान तप युक्त कर्मों को तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। तो ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है, क्योंकि अगर यहाँ सर्विस से सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। तो या यज्ञ सेवा में संपूर्ण त्याग करना ही वास्तव में यज्ञ सेवा का उचित कर्म है। आगे है रेफरेंस श्लोक और भी है, 8वें अध्याय के 3 श्लोक का, 18वें अध्याय का 7वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 7। जैसे सब कुछ त्याग करना विश्व नव निर्माण हेतु यज्ञ सेवा में, तो वो सात्विक कर्म यही वास्तव में कर्म है। और यहाँ बताया उसके विपरीत जो नियत किए हुए नैसर्गिक खान पान या जो भी अनिवार्य कर्म है, उनका परित्याग अनुचित है। जबरियन की गई मूर्खता से हठ पूर्वक इंद्रिय उत्सदनार्थ उस दैहिक आवेग के कर्म का सर्वथा त्याग तामसी त्याग कहलाता है। तो तन मन धन धाम आदि का त्याग करना है, लेकिन उसमें भी जो नैसर्गिक कर्म है उसे हठपूर्वक त्यागने के लिए नहीं बताया है, नहीं तो वो तामसी त्याग हो जाएगा। तो सहजम कर्म कौन्तेय, सहज सहज कर्म करना चाहिए। अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 8वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 8। इसमें बताया है त्याग के लिए ही जो जनहित कर्म दुख रूप ही है, ऐसा समझ मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है। वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्म भावी देह भाव जन त्याग का फल ही नहीं पाता। अर्थात जो कोई भय के कारण त्याग करता है तो वो त्याग राजसी त्याग है। तो वास्तव में सात्विक त्याग अर्थात सहज सहज त्याग करना चाहिए विश्व नव निर्माण हेतु, और वो भी खुशी खुशी से। और 18वें अध्याय का 9वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9 में यह सात्विक त्याग बताया है विश्व कल्याणी नव निर्माण भाव से करने योग्य ऐसे कर्म आसक्ति और फल इच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है, वो सात्विक त्याग है। आगे है 8वें अध्याय का 4था अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4।
इसमें अर्जुन के अगले प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर। श्लोक दोबारा। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी 16 कला सतयुग आदि से ही अधोमुखी अर्थात क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति जो सतयुग में भी भोगी कलाबद्ध कृष्णचंद्र है तथा देह रूपापुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है। यहाँ अर्जुन के रथ रूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। तो यहाँ अर्जुन के प्रश्नों के जो आगे और प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने, अधिदैव किसे कहा जाता है और यज्ञ का अधिष्ठाता कैसे है और उसे किस तरह जानना चाहिए, तो यहाँ पर एक तो इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। अधिदैव किसे कहा जाता है? अधिदैव अर्थात ही बताया जो 16 कला सतयुग आदि से अधोमुखी अर्थात क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति, सतयुग में भी भोगी और कलाबद्ध कृष्णचंद्र। और अधिदैव कौन है? देवताओं का अधिपति, वो बताया महादेव के लिए जो देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता है। जैसे विष्णु को हमेशा निश्चिंत दिखाया जाता है, ऐसे ये वास्तव में विष्णु ही महादेव भी विष्णु को शेषशैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं और महादेव को सर पर लपेटे हुए दिखाते हैं। वो ऐसे ही संपन्न अवस्था की यादगार दिखाई जाती है। तो वो देवों का अधिपति, देवों में देव, बड़ा देव महादेव है। और रुद्र यज्ञ का अधिपति अधियज्ञ कौन है? तो वो बताया अहमेव अर्थात अर्जुन के रथ में देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। तो परम पिता सदाशिव ज्योति अर्जुन रथ में प्रवेश करके वही महादेव है, वही रुद्र है और वही उस तन के द्वारा यज्ञ कुंड अर्थात रुद्र यज्ञ का अधिपति भी बनते हैं। तो इन सब बातों को जानना चाहिए और जानने से क्या प्राप्ति होती है, जो बताया कि महामृत्यु के समय प्रयाण काल में वशीभूत मन बुद्धि वालों के द्वारा कैसे जानने योग्य है, इसका उत्तर अगले श्लोकों में दिया हुआ है कि ऐसे अव्यभिचारी याद जान करके करनी चाहिए। ये तो 8वें अध्याय के रिवीजन के श्लोक हो गए। अभी आगे है आज का श्लोक 10वें अध्याय का 33 श्लोक नंबर 33 है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अर्थात अ प्लस क्षरों में अहम प्लस दा प्लस बादी अकार, अक्षरों में अहमदाबादी अकार और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास हूँ। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ।
दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। तो ये विभूतियों में और नाम बताए, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व युद्ध का समास, अविनाशी इस काल चक्र में महाकाल, और दसों दिशाओं में परम ब्रह्मा जो ऊर्ध्वमुखी महादेव, ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा दिखाया जाता है, वो भी मैं ही हूँ। और इस संबंधित श्लोक हमने देखे थे। एक तो 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। आगे है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा के लिए उल्लेखित श्लोक 12वें अध्याय का 8वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8, 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30 और 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26। आगे है दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72 और चौथे अध्याय का 24, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24। इन सारे ही श्लोकों में ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा का उल्लेख अलग अलग तरीके से आया है। ज्यादातर उल्लेख उन्हें किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसी रूप में है। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है विभूतियों में, वो दसों दिशाओं वाला ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव में ही हूँ। तो इस तरह से ये आज के श्लोक के साथ 8वें अध्याय की रिवीजन के श्लोक हमने देखे हैं। श्लोक नंबर एक बार फिर से, 8वें अध्याय का पहले से चौथे श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और 10वें अध्याय का 33, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।